खान यूनिस में आईडीएफ का बड़ा हमला हुआ है। आर्टिलरी से अबू अकर बिल्डिंग पर अटैक हुआ है। हमले में अबू अकर बिल्डिंग तबाह हो गई है। गाजा युद्ध को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गाजा के हमास चीफ याह्या सिनवार को हल्के में लेना इजराइल को भारी पड़ गया। नेतन्याहू और उनकी सरकार से एक ऐसा ब्लंडर हो गया जिससे इजराइल से लेकर गाजा तक विनाश का सबसे बड़ा बवंडर आ गया। सिनवार ने 1 साल पहले ही तबाही का सैलाब लाने का ऐलान कर दिया था और इसी ऐलान को इजराइल ने गंभीरता से नहीं लिया। गाजा में महायुद्ध नहीं छिड़ता अगर इजराइल से गलती नहीं हुई होती। हमास 7 अक्टूबर को हमला करने में कामयाब नहीं होता अगर इजराइल ने हमास को हल्के में नहीं लिया होता। युद्ध की ये आग इतनी विकराल नहीं होती अगर नेतन्याहू ने याह्या सिनवार के ऐलान को गंभीरता से लिया। गाजा युद्ध को लेकर बहुत बड़ा और बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक ऐसा खुलासा जिससे पूरी दुनिया हैरान है। 14 दिसंबर 2022 यानी 1 साल पहले गाजा में हमास के चीफ याह्या सिनवार ने नेतन्याहू और उनकी सेना को बहुत बड़ी धमकी दी थी। सिनवार ने ऐलान किया था कि अल्लाह ने चाहा तो हम सैलाब की तरह तुम्हारे पास आएंगे। हमास के लड़ाके अंतहीन रॉकेटों के साथ तुम्हारे पास आएंगे। हम हजारों लड़ाकों के साथ इजराइल पर बहुत बड़ा आक्रमण करेंगे। हम अपने लाखों लोगों के साथ इजराइल पर धावा बोलेंगे। सिनवार ने यह ऐलान एक रैली में किया था जिसे इजराइल ने गीदड़ भभकी समझकर गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन 1 साल बाद वही हुआ जिसका सिनवार ने ऐलान किया था। सात अक्टूबर 2023 इसी तारीख को हमास ने पूरी दुनिया के साथ इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा आक्रमण कर दिया। सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 250 लोगों को बंधक बना लिया। सिनवार ने 1 साल पहले कहा था कि हम प्रचंड बाढ़ की तरह आएंगे जिसे रोकना असंभव होगा। इसीलिए 7 अक्टूबर के ऑपरेशन का नाम भी अल अक्सा फ्लड रखा गया। इस बीच इजराइल सरकार की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल सरकार को भी इस बात का इंटेलिजेंस अलर्ट मिला था कि हमास बहुत बड़ा हमला करने वाला है। लेकिन इजराइल के बड़े अधिकारियों ने इस अलर्ट पर यकीन करने से ही इनकार कर दिया। तर्क ये दिया कि हमास के पास इतना बड़ा हमला करने की ताकत ही नहीं। इजरायली अधिकारियों की यह बहुत बड़ी गलती थी। ये गलतफहमी 7 अक्टूबर को तब टूट गई जब हमास ने इजराइल में सबसे बड़े कत्लेआम को अंजाम दे दिया। एक वक्त था जब याह्या सिनवार इजराइल का कैदी था, लेकिन इजराइल ने उसे छोड़ दिया था। अब साबित हो चुका है कि 7 अक्टूबर के अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन का हेड और मास्टरमाइंड याह्या सिनवार ही था। इसका मतलब यह हुआ कि सिनवार को आंकते में इजराइल से बहुत बड़ी गलती हुई। इसी गलती का परिणाम है गाजा युद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।